हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, फिर सब्सक्राइब करें चैनल, फिर प्यारा से कमेंट कर देना जिससे कि मुझे अच्छा लगे। हाँ, मेरी ऑडियंस मेरी ब्लॉग देखती है। तो फ्रेंड्स, साथ ही शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग अब चालू हो रहा है। आज इतना भी बिल्कुल पता नहीं क्यों, एक तो सर्दी का मौसम है और ये दिन भी बहुत छोटे से लगते हैं और काम करते करते दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स। तो ब्लॉग मैं कर ही नहीं पाती हूँ दिन में बिल्कुल। मैं छत पे भी नहीं जा पाती, ना ही मैं बाहर जा पाती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और बैठे बैठे ही काम करती रहती हूँ कपड़ों का। तो फिर इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग करने का। तभी मैं, हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है इस टाइम पे। कुछ नहीं, आधा घंटा भी मिल जाए तो मैं 15-20 मिनट के अंदर अपना ब्लॉग रेडी कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक ब्लॉग न्यूज़ लेके आ सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से ज़रा सा भी ब्लॉग नहीं किया। ब्लॉग मैंने अब आके चालू किया है क्योंकि मेरी बेटी सो गई है और फिर वो उठ जाएगी, फिर वो मुझे ब्लॉग नहीं करने देगी, फिर वो फ़ोन मांगती है मेरा। तो इसलिए उसके उठने से पहले मैं ब्लॉग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने रखा है दूध बॉईल करने। दीदी आई हैं दूध लेके, तो उसको बॉईल करके रख दिया है। अब खाने की तैयारी करके आई हूँ अभी, लेकिन अभी बनाया नहीं है। आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ। चावल अब कोई खाएगा नहीं, क्योंकि चावल अगर हम लोग खाते हैं तो फिर डांट पड़ती है। सर्दी के मौसम में चावल नहीं खाना है किसी को भी, तो फिर इसलिए चावल खाना अभी बंद है। तभी हम कभी कभी बना लेते हैं दपक चपक के क्योंकि चावल सिर्फ मैं, मेरी दोनों नंद, ये 3 लोग ही चावल बहुत खाते हैं। और मेरा एक भाई है, वो भी बहुत चावल खाता है। अगर चावल बनाएंगे हम लोग तो वो रोटी नहीं खाएगा, बोलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे चावल दे देना। तो फिर वो चावल ही खाता है सिर्फ, रोटी वो नहीं खाता। हम 4 लोग हैं तो चावल के खाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को चावल तीनों टाइम मिल जाए, हम लोग बहुत चावल पसंद करते हैं तो कौन कौन चावल खाता है? चावल अच्छे लगते हैं, कोई भी सब्जी हो अच्छी लगती है। एक रसीली सब्जी हो, साथ में सूखी सब्जी हो, प्याज टमाटर, प्याज और पापड़ हो, सैलून हो, अच्छा लगता है। कोई भी सब्जी हो, दाल हो, आलू टमाटर की सब्जी हो, मूंग की दाल हो, कोई भी चीज़ हो, रसीली सब्जी हो, उसके साथ में थोड़ा सूखा अचार वगैरह ये सामान होता है तो अच्छा लगता है चावल खाना। अगर आप लोग खाते होंगे तो कमेंट करना, अगर नहीं खाते होंगे तो एक बार खा के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। फ्रेंड्स, मैं पहले नहीं जानती थी चावल ऐसे खाते हैं। चावल खाना सीखी थी पहले, मैं साउथ गई थी तभी, उसके बाद ही चावल और ये सब सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके खाना सीखी। मैं नहीं जानती थी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कोई भी चीज़ मिक्स करके, लगता था क्या है इसमें सारी सब्ज़ी मिक्स ऐड कर दी हैं। तो फिर जब मैं साउथ गई थी वहाँ पे ही सभी लोग ऐसे खाते हैं, तो थोड़ा बहुत कई महीने तक रही, रहते रहते थोड़ा मालूम पड़ा वहाँ का तौर तरीका। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे समझ में आया अच्छा लगता है, हाँ, तभी मैं खाना सीखी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं डोसा कभी नहीं खाती थी, बेकार लगता था डोसा और इडली, अपम, और आप लोग बोलते हो लच्छा पराठा, उसको साउथ में बोलते हैं परोठा, उसको साउथ में बोलते हैं परोठा। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो मुझसे बोलते हैं बनाने की, कभी कभी बना लेती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन उसमें ऑयल बहुत लगता है। उसमें पता है, हम लोग अपने तरीके से मैदा को ऐड करते हैं और वहाँ के लोग उसमें अंडा फेंट के डालते हैं, उसमें अंडा दही, उसी से वो फूलता है, उसी से मैदा को मार के अच्छे से लगा के रखते हैं और जब उससे बनाते हैं, उनका परोठा बनाने में अलग ही एक वो है। और जो वो वहाँ का परोठा खाओगे आप लोग तो वहाँ का टेस्ट ही अलग है। और जैसे अपने यहाँ पे सभी सारी चीज़ मिलती है यहाँ पे। अब अपने नॉर्थ में मिलती है ज़्यादातर मूंगफली की चटनी मिलती है। जैसे वहाँ हमेशा जो पेड़ का टूटा हुआ नारियल होता है, कच्चा हरा वाला, उसी को छील के उसमें जाली होती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी नहीं खाती थी, मैं सब कुछ खाना वहाँ से सीखी थी। मैं कभी कभार यहाँ पे नारियल पानी पीती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो वो भी पीते हैं नारियल पानी, मैं भी पी लेती हूँ। फिर जो उसके अंदर की मलाई होती है ना, जैसे दूध की मलाई पड़ती है ना, ऐसी उसकी वो होती है, वो नारियल पानी होता है लेकिन उसमें मलाई पड़ी होती है। वो कहते हैं कि नहीं, मलाई वाला नारियल चाहिए हमें, जिसमें मलाई निकले। तो फ्रेंड्स, जब वो चक्कू से निकालते हैं ना, काफ़ी मोटी और गोल नारियल होता है, लेकिन वो मलाई जैसा होता है, उसमें कोई वो नहीं होती।
फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग बीच पे जाते थे घूमने तो हम नारियल पानी पीते थे, फिर वहाँ पे भी हम मलाई लेते थे, मलाई वाला ही नारियल लेते। वो अपने आप वहाँ के लोग तो सब जानते हैं, तो वहाँ के लोग जब पूरा नारियल पानी फिनिश हो जाता था उसके बाद वो काट के पूरे उसमें से मलाई निकाल के देते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कहती थी क्या इडली होता है, क्या डोसा होता है, मैं नहीं खाती, ना ही मैं जानती, ना ही कभी मैंने देखा, ऐसा लगता था। और फिर जब मेरी शादी पक्की हुई तो घर पे बोलते थे कि वो लड़का बाहर रहता है, ये करता है वो करता है, तो बाहर रहता है। तो फ्रेंड्स पता है एक बात बताओ आप लोगों को, तो यहाँ से जब काफ़ी बातें मालूम पड़ी थी यहाँ से कि वो बाहर रहता है, वो ऐसा काम करता है वैसा काम करता है। तो फ्रेंड्स मैंने बोला ये तो काफ़ी पता नहीं कहाँ पर है ये। तो मेरे बाबा बोल रहे थे कि ये ना ये लास्ट है, वहाँ काम करते हैं साउथ इंडिया। मैं जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानती थी मैं उसके बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, ना ही मैंने कभी सुना साउथ इंडिया। ये जानते थे हाँ श्रीलंका है, तो बस ये बताया था श्रीलंका वगैरह उससे थोड़ा आगे, फिर उससे थोड़ा पहले पड़ जाता है कन्याकुमारी। तो मैं ऐसे पर मालूम पड़ा, तो बोलते हैं, मैंने बोला इतनी दूर मैं तो नहीं जाऊँगी, पता है, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती लेके गए वहाँ पे फ्रेंड्स। लेकिन वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है। काफ़ी लोग आप लोग घूमे होंगे, कौन कौन घूमा हुआ है बाहर ना साउथ इंडिया, प्लीज़ इस ब्लॉग को अगर जो कोई भी देखता है या देख रहा होगा या देखा है या देख लिया है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को देख के मुझे कमेंट ज़रूर करें कौन कौन साउथ इंडिया गया था घूमने, और वहाँ का कैसा नज़ारा है, कैसा पिकअप है, मतलब ट्रैवल कैसा है, सब कुछ मुझे कमेंट में करना। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज बताने वाली हूँ साउथ इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स वहाँ पे ना हर संडे को हम लोग जाते थे बीच पे घूमने, बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे ना बीच पे काफ़ी चीज़ें थी बहुत अलग अलग। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा शंख था, शंख कितना बड़ा था वहाँ पे पता है। जब मेरी शादी पक्की हुई तो मेरे हस्बैंड घूमने गए होंगे, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोटो डाला था एक, वो शंख था ना, उसमें वो अंदर खड़े हुए थे, वो इतना बड़ा शंख था, काफ़ी हमारे घर जैसा बड़ा था, खड़ा हुआ था बीच पे। तो फ्रेंड्स मैंने बोला ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा थोड़ी ना होगा वहाँ पे। तो फिर जब मुझे वहाँ पे जब मेरी शादी हो चुकी थी उसके बाद जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वहाँ देखा, तब मुझे दिखाया कि ये देखो मैं तुम्हें दिखाया था फ़ोटो में वो यही है। तो फिर जब मेरे हस्बैंड मेरी पक्की हो गई थी उसके बाद जब मैं अपनी दीदी के घर थी तो मेरे पास फ़ोन था, दे दिया था। तो फिर जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे कन्याकुमारी तो जैसे ही साउथ इंडिया लगा था वैसे ही वहाँ की वहाँ का मतलब ट्रैवल है कैसा होता है कैसा नहीं है, सब कुछ मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती रही, पूरा पूरा दिखाया था। उसके बाद काफ़ी फ़ोटो भी डाली, वीडियोस भी डाली वहाँ की, और फिर जब मुझे लेके भी गए थे तब भी दिखाया था। काफ़ी बहुत अच्छा है वहाँ का नज़ारा, अपने इधर कुछ भी नहीं है। वहाँ के पहाड़ और झाड़ियाँ, वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़, वहाँ पे पहाड़ों पे पता है मैंने ये भी देखा था, पहाड़ों पे इलायची, लौंग, काली मिर्च, काजू, और वहाँ पे अंगूर की खेती देखी थी काफ़ी सारी। और वहाँ पे केले तो वहाँ नॉर्मल चीज़ है, केले तो वहाँ पे होते हैं, हर घर में मिलेंगे आपको पेड़ पौधे। लेकिन हाँ घर वहाँ के अपन अपनी इंडिया जैसे नहीं है घर, वहाँ के घर अलग ही है। ऐसे 200 फुट का प्लॉट हो, 100 फुट 200 फुट, मतलब काफ़ी सारी जगह, 500 फुट की जगह हो, काफ़ी बड़ी बड़ी, और ऐसी बड़ी बड़ी जगह है उनकी। सिर्फ एक मकान बन रहा हो बीच में, ओनली पूरा कच्चा है, मिट्टी का है, साइड से आगे पीछे से सब तरफ से, और पूरे में पेड़ पौधे, कहीं नारियल, कहीं आम, अमरूद, मैंगो, केले के पेड़, अंगूर की बेल, काफ़ी सारे लगे रहते थे फ्रेंड्स। वहाँ सभी के घर ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे रहना। तो फिर जब मैं गई थी तो मुझे मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग साउथ की भाषा बोलते थे, हम लोगों को आती नहीं थी तो हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन हाँ एक फ्रेंड बन चुकी थी वहाँ पे मेरी, वो भी शादीशुदा थी, उनकी 2 बेटी थी, वो सही थी, उनका विवाह भी अच्छा था थोड़ा, उनको हिंदी नहीं आता था बोलना, वो इंग्लिश बात करती थी, और हम लोगों को साउथ नहीं आता था, हमें थोड़ा थोड़ा साउथ समझने आ गया था। तो हम कोई बात होती थी उनको साउथ में जवाब देती, जब हमें उनकी बात कोई समझ नहीं आता था तो मैं इंग्लिश में बोल देती थी उनसे, तो वो हंस जाती थी बहुत।
उनकी 2 बेटी थी। वो जब उनकी लड़कियों का हिंदी का टेस्ट होता था या कोई पेपर होता था, तो फ्रेंड्स वो अपनी बेटियों को मेरे पास भेज देती थी। तो वहाँ पे बोलते हैं अंकल आंटी से अक्का अंकल ऐसे बोलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स तब मेरे को बोलते थे ये बताओ, मतलब तो मैं उनको बताती क्या, आज से बहुत छोटी छोटी सी लड़कियाँ थी, नर्सरी केजी की होंगी शायद वो लड़कियाँ, प्यारी प्यारी थी। उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बच्चे बोलते थे वहाँ की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे उनके लोगों की लैंग्वेज अच्छी लगती, तो मैं इसलिए उनकी बेटियों के साथ खेलती रहती थी। उनकी लड़कियाँ भी मेरे पास आ जाती थी। दोनों बेटियों की आदत ऐसी हो गई थी, हमसे इतना लगाव हो गया था उन लड़कियों को दोनों को, कि सुबह स्कूल जाएंगी तो सीधे चली जाएंगी, क्योंकि जब तो हम उठते नहीं थे। जब वो वापस आते थे स्कूल से, तब तो भाई सीधे ऑटो में से उतरते, गेट खोल के सीधे हमारे घर पे आ जाते, सीधे अपने घर में नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ आ जाएंगे। बैग, बोतल, लंच वगैरह, जूते, सॉक्स, सब ड्रेस वगैरह हमारे यहाँ पड़ी रहती। काफ़ी देर बाद वो दीदी आती थी, तो वो बोलती थी तो मुझे ऐसे आती थी, मैं सोचती थी ये तो ऐसे आते हैं जैसे कि मेरे बच्चे हो। ये मुझसे बोलते थे कि ऐसा लगता है ये बच्चे आके हमारे घर में और ऐसे फैला जाते हैं, पता नहीं जैसे कि हमारे घर के बच्चे हो। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कि बच्चे होते हैं, मैंने कि लगाव हो गया उन लोगों को, इसीलिए वो ऐसे आते हैं। रात को दिन भर हो जाएगा, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, खाना खा के सीधे हमारे घर पड़े रहेंगे, 10 बजे तक खेलते रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे। जब वो आएंगी लेके जाएंगी तो ही जाएगी। और छोटी वाली लड़की की ऐसे आती, उसके यहाँ पे वो लोग तो साफ के वहाँ पे तो चिकन वगैरह ये चीज़ सब नॉर्मल होती है, वहाँ खाते हैं। जब उसकी मम्मी कुछ बनाती थी तो इनसे मेरे हस्बैंड से आगे बोलते थी अक्का मई अम्मा फिश करी, ऐसे बोलते हैं वहाँ। मुझे आती है थोड़ी थोड़ी, तो फ्रेंड्स बोलते अक्का 1 मिनट वेट, वो ऐसे बोल के जाती थी। और फिर जाती है, फिर अपनी मम्मी से एक दिन इतनी रोई, उसकी मम्मी समझ रही नहीं, पता नहीं क्या ये खाएगी नहीं और ये लेके जा रही है। चार फिश थी छोटी छोटी वाली, जो मसाले वाली होती है वो, और वो रखवा के कटोरी में और लेके आ रही है। वो समझ पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। तो उन्होंने डांटा, तो बहुत रोई और मेरे घर तक आवाज़ आ रही है। मैंने वो पता नहीं क्यों रो रही है लड़की। फिर वो पीछे से आई, नहीं अम्मा अक्का। तो वो जब लेके आई बड़ी तेज हंस रही थी, मुझे हंसी आई, ये भी हंस रही थी, क्यों लेके आई हो उधर? तो नहीं अक्का खाएंगे अक्का। तो वहाँ पता है खाना से क्या बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं आपने खाना खाया क्या, वह बोलते हैं चापट चा। तो फ्रेंड्स वो लगे थे, नहीं अक्का चापड़ चा अम्मा। वहाँ मम्मी नहीं बोलते हैं, ना ही माँ बोलेंगे, ना ही मम्मा बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलते। वहाँ मम्मी से बोलते हैं अम्मा, पापा से बोलते हैं बाबा, आई बाबा। तो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंड वो रो रो के लेके आई। अब मैंने बोला लाओ मुझे, तो मैं दे दूँगी। नहीं, अब वो अपने हाथ से खिलाएगी। वो लड़कियाँ गई, जब हम लोग वहाँ से 1 साल बाद आए थे ना, तो लड़की काफ़ी रोई थी। वो लड़कियाँ ना हम लोगों को आने नहीं दे रही थी। तो फिर उनसे बोला था, उनकी दीदी ने फिर अपनी सासू माँ के पास भेज दिया था। तो रो रो के गई। फिर हम लोग आ गए, हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे। रात को कॉल आया ट्रेन में हमारे पास फ़ोन पे, तो इतना रो रही लड़कियाँ दोनों। 2-3 दिन तक वो आई नहीं थी अपनी दादी घर से, कि नहीं हम नहीं जा रहे, वहाँ अंकल आंटी है नहीं है, मतलब ऐसे। लड़कियों के हमारे पास फ़ोटो भी थे, वीडियोस भी थे, मेरे पास ही खेलते रहते थे बहुत। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है ना, कोई कोई होता है काफ़ी लगाव हो जाता है एक दूसरे से। तो ऐसे उन लोगों को हो गया था, उन दीदी को भी बहुत लगाव हो गया था। मुझे डोसा बनाना नहीं आता था। तो फ्रेंड्स वो दीदी आई, वो मेरे से बोलती हैं वहाँ पे ऐसे हम अपने यहाँ इधर मिलता है दूध का पैकेट अमूल का, ऐसा ही होता है वहाँ पे डोसे का बना हुआ मिलता है, डोसा का दूध जैसा पैकेट होता है, इतना ही बड़ा होता है। तो ये लेके आए, मैंने कि मुझे तो नहीं बनाना आता। तो वो दीदी आई एक दिन, उन्होंने 1 बनाया 2 बनाया, फिर से मैंने बनाया 1-2, तो मुझे आ गए। वो बड़ी खुश हुई, हो गई नहीं मैंने सिखा दिया, मैंने ठीक है। और फ्रेंड्स जब मैं कभी कचौड़ी या फिर एक बार मैंने पूड़ी कचौड़ियाँ बनाई, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो फ्रेंड्स उनको उनके घर देने गई थी मैं, तो बोली थी ये क्या है, मतलब कि व्हाट क्या। मैं अब कैसे बताऊँ उनको, माई इंडिया फूड ओ दिस नेम इनकी नो नेम। मतलब हमसे ऐसे बात करती तो वो हंसती थी मेरी बातों पे। अब मुझे भी शर्म आती थी, मैंने की आई एम नो नॉट लैंग्वेज ओके।
मतलब वहाँ के बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है, अगर कोई नहीं जानता है साउथ की लैंग्वेज, कोई भी चीज़, वहाँ के रूल्स वगैरह, उसका जाना वहाँ बहुत बेकार है। तो मेरे हस्बैंड तो 1 डेढ़ साल से रह रहे थे वहाँ पे, जॉब कर रहे थे स्टिचिंग की। तो उनकी वजह से ही एक दीदी थी, वो यहीं की थी, हमारे आगरा की, तो उन्होंने ही वो खोला था। तो जब वहाँ के मतलब सभी लोग अच्छे हैं, वहाँ के सब एक तरफ से बहुत अच्छा है। वहाँ के ये हाईवे, रोड, मकान वगैरह, वहाँ का मतलब सारा नज़ारा ही अलग है। फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें थी वहाँ देखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा था। पहले मेरा मन नहीं करता, पहले मैं रोती थी आगरा आने के लिए। मैंने बोला नहीं, मुझे अगले महीने छोड़ाना, आप रहो यहाँ पे, मैं नहीं रहूँगी। तो बहुत डांटते थे कि नहीं, मेरी शादी हुई है, मैं तुम्हें यहाँ लेके रहूँगा, ये बोलते थे। बोला नहीं, मैं दीदी के साथ रह लूँगी, तुम मुझे छोड़े आओ आगरा। बहुत गुस्सा होते थे, बहुत। नहीं बोलते नहीं, मैं अपने साथ रखूँगा, घर नहीं रखूँगा। बोला ठीक है। तो मैं रोती थी, सामने में रोती थी, जब चले जाते थे वापस तो मैं रोती थी। तो फिर जब मैं अपने घर आ रही थी, फिर अब जब मैं वहाँ से आई, काफ़ी साल हो गई मुझे आगरा आए हुए। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ऐसा लगता है साउथ चली जाऊँ, क्योंकि साउथ की बात ही अलग है कुछ। मैंने पूछा भी था जब मैं एक बार हम संडे को गए थे फ्रेंड्स, में तो गिर ही गई थी, इतनी तेज़ लहर आई थी। मैं जानती भी नहीं थी यहाँ कैसे खड़ा पानी में। तो ये बोलती हैं ऐसे खड़े हो जाओ, पैर रख के। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि पैर मत उठाना। तो फ्रेंड्स, मैं पैर रख के खड़ी हुई थी पानी में, और पीछे से आई थी लहर, कर रही एकदम से बड़ी लहर। तो ये मेरा फोटो खींच रहे थे, जैसे लहर आई तो मैंने पानी में से पैर उठा लिया, मैं एकदम से गिरी, ऐसे गिर गई। उन्होंने फ़ोन जल्दी जल्दी जेब में रखा और भग के आए मेरा हाथ पकड़ने, जब तक तो मैं बह थी, पकड़ नहीं पाए। पूरी गीली हो गई मैं, पूरी मिट्टी मिट्टी सब भर गई मेरी आँखों में, मुँह में, नमक नमक सा पानी लग रहा था काफ़ी। और फिर मुझे डर लगा बहुत। खुलते तुमसे बोला था पैर क्यों उठाया, मैंने कहाँ बोला था पैर उठाया, मैंने मेरे तो खुजली मच रही थी तो मैंने पैर उठाया। ऐसे कभी मत करना, चली जाओगे तो मम्मी पापा तो मुझे मार देंगे। मुझे इतना डर लगा। फिर हर संडे को आते घूमने, हर संडे को बीच पे ले जाते, अलग अलग बीच पे घुमाने। फिर एक बार लेके गए दूसरे बीच पे संडे को, तो फ्रेंड्स वहाँ पे नाव से रुकने, वहाँ अम्बेडकर की एक वो है ना बीच में, पानी के बीच में मंदिर है वहाँ अम्बेडकर का, भीमराव है शायद, भीमराव है। तो फ्रेंड्स वहाँ गए थे। एक और मंदिर है वहाँ पे, 2 मंदिर हैं, तो वहाँ नाव से जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी लाइन थी। गर्मी वहाँ पे, ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है, बीच का मौसम रहता है। आप ऊनी कपड़े पहन ही नहीं सकते, ना ज़्यादा गर्म कपड़े पहन सकते, ना ही ज़्यादा पतले कपड़े पहने, नॉर्मल रहता है वहाँ पे, क्योंकि समुद्र पास में है वहाँ, तो ठंडा मौसम ही रहता है ज़्यादातर, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स पता है, जब मैं गई थी तो लगे लगे काफ़ी लंबी लाइन थी। तो वैसे ही मुझे चक्कर आ गई देख के, और मैं पानी से तो बहुत डरती हूँ। और जब ये मुझे, हमारी एक और पल्सर थी, ये हमारी ब्लू वाइट है, वो हमारी ब्लैक और रेड कलर की थी, वो सबसे पहले ली थी जब वो आगरा थी। तो अपनी बाइक को वहाँ लेके गए थे, अब वो बाइक वहीं छोड़ दी है, अभी लेके भी नहीं, ली नहीं है, मना कर दिया, इसीलिए ये वाली बाइक ली उन्होंने। तो फ्रेंड्स जब मैं वहाँ गई उस बाइक से, तो मैंने बोला ये आगे तो ब्लू ब्लू दिख रहा है, बाहर आगे तो कोई रोड नहीं है, कहाँ जाएगी अब बाइक हमारी। मैंने बोला अब कहाँ जाओगे, मैंने कि ये क्या है, मैंने कि नहीं कोई कौवा वगैरह कुछ भी नहीं उड़ रहा, कुछ भी, एकदम आसमान होता है ना, आसमानी कलर का, ब्लू स्काई इस कलर का पानी था ऐसा एकदम। तो कहे आ तो गए हम बीच में, मैंने वो भाई दूर दूर तक निगाह मारी मैंने, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय ऐसा ही सा दिख रहा है, पता नहीं क्या बादल है, ये क्या है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। फिर रोका, लगी मुझे चक्कर से आने लगी। अब फिर जैसे ही मैं पानी के पास गई, जो टिकट दिखाई, वैसे ही हम नाव में जाने वाले थे, इतनी तेज चक्कर आए मुझे पानी देख के, मैं डर गई, बहुत तेज डरी। फिर वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी, वहाँ पे मैं लेटी रही, आराम किया, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर पुलिस वाले लेके आए फ्रूटी वगैरह पिलाया, फिर थोड़ा आराम मिला मुझे। अब तो मुझे ऐसा लगे कि मैं यहीं से घर लौट जाऊँ। और वहाँ जंगली में से मैं देख रही थी, खिड़की थी, वहाँ से मैंने देखा, मैंने बोला अब क्या इसमें बैठोगे तुम, कि हाँ हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। मैंने क्या, तुम चले आओ, मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। अगर नहीं नहीं मेरे साथ जाओगी, मैं तुम्हारे चक्कर में तो यहाँ हूँ, तुम्हें घुमाने के लिए, तुम्हें आगरा से यहाँ लेके आया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें लेके जाऊँगा वहाँ। मैंने कि नाव में बैठोगे, फिर मैं और पास आई, मैंने कि क्या नाव में बैठने वाले हैं, कि हाँ।
फ्रेंड्स वहाँ नाव थी वो वाली जो वैसे घर टाइप की होती हैं, बड़ी बड़ी काफ़ी, वो वाली नाव थी। उन नावों में फ्रेंड्स वो पहन जो सुई की ड्रेस होती है वो पहना के बैठा लेती, तो वो पहनी। अब तो मुझे इतना डर लगे, इतना ना, पता नहीं मैं कैसे कैसे गई वहाँ तक। फिर वहाँ से और आगे गए थे, फिर उधर से वापस हो गए। जब फ्रेंड्स लहर आती है ना तो वो चाहे कितनी बड़ी नाव वो सारी हिल जाती है, तो मुझे तो डर लगता था बहुत। और घर आ गई। फिर मेरी हंसी करी इनकी मैडम ने बहुत, इन्होंने बताया, ये भी हंस रहे, खुद हंस रहे और मेरी हंसी भी करवा रहे थे साथ में। मुझे काफ़ी डर लगा। फिर बोलते हैं संडे आज कहाँ चलोगे? मैंने कि मैं नहीं जा रही कहीं पे भी आज तो मैं घर रहूँ। कि नहीं चलो, मैंने कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो हमेशा ऐसे बोल के बीच पे लेके जाते हैं मुझे, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है पानी आने से। तो काफ़ी मेरी हंसी उड़ाई, कई दिनों तक हंसते रहे। फिर घर पर भी आए तो मम्मी से भी बोला कि मम्मी ऐसी बात वैसी बात, अगर ये चले जाते तुम लोग तो मुझे खा जाते, ये वो ऐसे करने लग रहे। तो फ्रेंड्स मैं जब यहाँ पर आई तभी मुझे काफ़ी डर लगा, बहुत डर लगता था मुझे। अपने यहाँ से साउथ जाने का 3 दिन लग जाते हैं, पूरे 3 दिन। चौथे दिन मॉर्निंग में पहुँचते हैं, तो काफ़ी दूर है साउथ। लेकिन फ्रेंड्स साउथ अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ घूमने का, रहने का, खाना पीना वहाँ का बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, खाने पीने की बात आती है ना, जब मैं शुरू में गई थी ना तो मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी बाहर का चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल भी नहीं खाना। मुझे घर में खा लूँगी बना के, रोटी सब्जी खाऊंगी, लेकिन और कुछ नहीं खाऊंगी। और वहाँ से चावल का नाश्ता लेके आती, मतलब दिन में चावल आते थे, क्योंकि वहाँ पे चावल ज़्यादा खाते हैं। चावल लेके आते, उसके बाद पापड़, पता नहीं कैसी सब्जी थी वो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें, गाढ़ी होगी, मतलब रसीली सी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। वो पता है किसकी बनती है? मछली की। मछलियों को, छोटी छोटी मछलियाँ होती है, बस वो खा लेते हैं। सब बताया था उनकी मैडम ने, उनके मैडम के हस्बैंड ने, सब बताते कि यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ पता। फिर मुझे एक मॉल लेके गए थे संडे को, काफ़ी बड़ा मॉल है, मुझे उसका नाम भी याद है लेकिन नहीं पता। तो फिर उस मॉल में लेके गए, बोला क्या खाओगे? मैंने कुछ भी नहीं खाना मुझे। कि नहीं खा लो, तो मेरी शक्ल देख के हंस रहे थे कि नहीं खाओगे? मैंने कि नहीं आइसक्रीम मंगा लो। कि नहीं आइसक्रीम तो आप खाते रहते हो, और कुछ बताओ। डोसा, बर्गर? नहीं, बर्गर मंगाते हैं। मैंने ठीक है, मैंने ठीक है मंगा लो। बर्गर मंगाए 2 भाई। बर्गर मेरी इच्छा भी नहीं हुई खाने की, फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैंने एक बार देखती मैं देखते करें, देखना नहीं, इसको ऐसे खा लो। तो मैं समझ गई, मैंने कि तो कुछ जगह गड़बड़ होगी इसके अंदर। अब मुझे देख के हंसे, और मेरा मन नहीं करा। सभी लोग, वहाँ के लोग मेरी तरफ देखे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे बन रहा है पता नहीं क्या। तो अरे सब लोग देख रहे हैं, चुपचाप उठा के इसको खा लो। मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कि तुम खाओ। तो खा रहे हो नहीं खा रहे हो? मैंने कि मुझे नहीं खाना, ये मैंने मना किया, मैं बाहर जाऊंगी घूमने, लेकिन कुछ खाऊंगी नहीं बाहर का। तो ज़बरदस्ती खिलाया, जैसे उठा खिलाया, मैं एकदम 2 रोटी, मैंने कहा मुझे 2 मैं खा लूँगी। देखा, मैं खोल के ही देख दिया उसको, मैंने खोल दिया बर्गर, खोला, उसमें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, कि ये क्या है? तो उतनी तेज हंसी मुझे देख के, मैं गुस्सा आया। मैंने कि ये है क्या है? मैंने उसको उठा लिया, मैं ऐसे देखी, ये लकड़ी से क्या है? मैं उसमें बंद करके रख दिया। मैंने कि ये रखा है, मैं नहीं खाऊंगी इसे। और फिर रास्ते में इतनी जोर से देख रहे, मैंने कि वो मछली तो नहीं थी? कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने कि वो ऐसी लकड़ी जैसी हार्ड, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी क्या था वो। कि फिर एक दिन मैंने बोला कुछ ले आना, तो बोले यहाँ कुछ नहीं। मैंने कि नूडल्स नहीं मिलेगा? कि नहीं, नूडल्स में भी मिक्स मिलता है, समोसे में भी मिक्स चलता है। वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है फ्रेंड्स जो तुम्हें, कोई भी चिकन या मछली, कुछ भी चीज़ की जो जिसमें ऐसी वैसी चीज़ ना हो, वहाँ सारी चीज़ें ऐसी ही मिलती है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाती थी। यहाँ तक कि डोसा, और डोसा के साथ सांभर आता था, रसम आता था, सब कुछ आता था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर न्यू ब्लॉग लेके आते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? तो फ्रेंड्स बाय, फिर मिलते हैं। ओके।